हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सोवियत संघ यानी यूएसएसआर की विभाजन का इतिहास और इसका कारण बताएंगे और इससे विभाजित होकर के कितने देश बने इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए आगे देखते हैं। यूएसएसआर यूएसएसआर जो है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसका पूरा नाम है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य। ये जो है 15 स्वशासित गणराज्यों का संघ था जिसकी स्थापना 1922 में हुई थी। आज जो ये रसिया है वो 26 दिसंबर 1991 के पहले यूएसएसआर हुआ करता था। ये 15 गणराज्यों का ऐसा समूह था जो समाजवादी विचारधारा के साथ अपने बनाए नियम कानून से चलता था, जिसे हम यूएसएसआर कहते थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब उस समय सम्राट जार निकोलस था तो एक क्रांति हुई, इसे हम रूसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, अक्टूबर रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, जो 1917 में हुई, जिसका नेतृत्व जो है व्लादिमीर लेनिन कर रहे थे। और लेनिन के ही नेतृत्व में ये जो जार निकोलस थे इनका साम्राज्य समाप्त हो गया। और तब 1917 से 1922 के बीच क्या हुआ, गृह युद्ध छिड़ गया, जिसमें सभी कम्युनिस्ट पार्टी आपस में लड़ रही थी। लेकिन 1922 में लेनिन ने सब कुछ शांत कर दिया और 15 देशों को आपस में मिलाकर 1922 में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ की स्थापना की। लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गई। इसके बाद जोसेफ स्टालिन ने सोवियत संघ की सत्ता संभाली। जोसेफ स्टालिन जो है एक कट्टर तानाशाह था। स्टालिन के ही शासनकाल में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ की राजनीति, अर्थव्यवस्था और इसकी आम जनता पर धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण हो गया। और जो लोग इसका विरोध करते थे उन्हें पकड़कर गोलक यानी जेल में बंद कर दिया जाता था और उनसे रात दिन काम करवाया जाता था, यातनाएं दी जाती थी और लास्ट में उनको मार दिया जाता था। कट्टर तानाशाही के साथ साथ जोसेफ स्टालिन ने कुछ अच्छे काम भी किए थे। 1925 में इन्होंने पंचवर्षीय योजना लाई थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना को 1928 से 1932 तक लागू किया था। सोवियत संघ के टूटने का क्या कारण था? पहला इसमें है कि तानाशाही। अभी हमने आपको बताया कि स्टालिन जो था वो कट्टर तानाशाह था। तो स्टालिन के बाद से 1985 तक जितने भी लीडर बने सब ने स्टालिन की तरह ही तानाशाही की। यूएसएसआर के राष्ट्रपति बनने पर स्थिति कुछ सामान्य हुई जब 1985 में मिखाइल गोरबाचे यूएसएसआर के राष्ट्रपति बने। कारण है अंतरिक्ष में जाने की होड़, स्पेस रेस को लेकर के होने लगा। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही देश दुनिया में महासत्ता बनने की होड़ में थे, जिसके चलते इनके बीच कंपटीशन शुरू हो गया कि स्पेस में सबसे पहले सैटेलाइट कौन भेजता है। तो सोवियत संघ द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा गया। सोवियत संघ इसमें जीत गया। सोवियत संघ द्वारा 3 नवंबर 1957 में प्रथम जानवर लाइका कुत्ता को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा। सोवियत संघ ने 12 अप्रैल 1961 को 27 साल के यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजने की कामयाबी सबसे पहले हासिल। इस रेस को इन्होंने जीत लिया। इसके बाद अमेरिका ने 20 जुलाई 1969 के दिन नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा। लेकिन इस रेस में जो है सोवियत संघ जीत गया था। अगला कारण है हथियारों की होड़। हथियारों को लेकर होड़ लग गई। उस समय युद्ध छिड़ा हुआ था। जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था।
इससे सोवियत संघ भयभीत था और ये भी परमाणु हथियार बनाने लगा था, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसने 1952 में हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। रूस दुनिया का दूसरा देश है जो 1954 में हाइड्रोजन बम को बनाया। उसके बाद अगला कारण था शीत युद्ध। सबसे बड़ा कारण यही था शीत युद्ध। यह युद्ध अमेरिका और यूएसएसआर के बीच दुनिया की महासत्ता बनने को लेकर चल रहा था। यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट देश था और अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश था। ये अमेरिका जो था एक लोकतांत्रिक देश था और यूएसएसआर जो था एक कम्युनिस्ट देश था। अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया उसके फेवर में रहे, यानी अमेरिका के हिसाब से काम करे, लेकिन रूस चाहता था कि पूरी दुनिया उसके फेवर में रहे। इस दौरान दुनिया दो भागों में बट गया। ये पूरी दुनिया जो है दो भागों में बट गया। इधर साम्यवादी जो यूएसएसआर था और इधर यूएसए यानी अमेरिका पूंजीवादी। ये दो भागों में बंट गया। जो देश अमेरिका के फेवर में जाता उसे यूएसएसआर मारता और जो देश यूएसएसआर के फेवर में जाता उसे अमेरिका मार देता था। लेकिन जो देश यूएसएसआर को फॉलो करते थे वो इन्हें हथियार देता, टेक्नोलॉजी देता और अन्य आवश्यक सामग्री के साथ साथ पैसे भी देता था, जिसके कारण यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। अगला कारण था नाकाम अर्थव्यवस्था यानी कोलैप्स इकोनॉमिक्स। सोवियत संघ यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था जर्मन के कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से प्रेरित थी, यानी सभी निजी संपत्ति को समाप्त कर, चाहे वो बिजनेस हो, फैक्ट्रियां हो या कोई अन्य उद्योग हो, सबका मालिक कम्युनिस्ट पार्टी ही होता था। जनता को बस काम करना था उसके उद्योग में। आम जनता खुद का बिजनेस नहीं कर सकती थी, इसलिए यूएसएसआर का एक बड़ा हिस्सा खेती और उद्योग में लगा हुआ था। लेकिन अमेरिका के लोग खुद का काम करते थे और जिसके मालिक वे खुद होते थे, इसलिए यूएसएसआर अर्थव्यवस्था में अमेरिका से पिछड़ता गया। 1980 के दशक में सोवियत संघ यूएसएसआर की जीडीपी, सोवियत संघ की जीडीपी अमेरिका की जीडीपी की आधी थी। अब यहाँ पर आप देख ही रहे हैं इस चार्ट में कि किस तरह से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था डैमेज होती चली गई। ये चार्ट 1928 से 1985 की है। अगला कारण था सोवियत अफगान युद्ध, सोवियत अफगान वार। अफगानिस्तान भी एक कम्युनिस्ट देश था, लेकिन अफगानिस्तान में एक ग्रुप था मुजाहिदीन, जो अफगानिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ था और मुजाहिदीन ग्रुप ने अफगान सरकार से युद्ध शुरू कर दिया। तब यूएसएसआर अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी की मदद के लिए युद्ध में कूद पड़ी और ये युद्ध जो है 1979 ईस्वी से शुरू हुआ और 10 वर्ष तक चला, जो 1989 ईस्वी में ख़त्म हुआ। लेकिन इस युद्ध में यूएसएसआर ने मुजाहिदीन जैसे छोटे ग्रुप को भी नहीं हरा पाया, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था डाउन हो गई थी, इसलिए वो कमज़ोर पड़ने लगा था। अगला कारण था बेहतर शिक्षा प्रणाली। यूएसएसआर में इतनी सख्त तानाशाही के बाद भी 1980 आते आते लाखों लोग शिक्षित हुए थे, इसलिए धीरे धीरे जनता पर जो भारी प्रतिबंध लगे थे कम हो रहे थे। लोग जागरूक हुए थे, सोशल ग्रुप बनाया और लोगों को जागृत किया। इसी दौरान 1985 में मिखाइल गोरबाचे यूएसएसआर के राष्ट्रपति बने। ये मिखाइल गोरबाचे जो है 1985 में इसी दौरान राष्ट्रपति बने और इन्होंने दो पॉलिसी लाई, ग्लासनोस्ट नीति और पेरेस्ट्रोइका। ये दो पॉलिसी इन्होंने लाई और इस पॉलिसी के द्वारा नागरिकों को बहुत से अधिकार दिए गए। मिखाइल गोरबाचे यूएसएसआर के ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जो अपने लोगों को आज़ादी देना चाहते थे। 1985 के बाद इन्होंने देखा कि हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे गिर रही है और अब इसे वापस ऊपर उठाना है। ग्लासनोस्ट पॉलिसी जो थी
इसमें क्या हुआ कि लोगों को अधिकार दिया गया था बोलने का, लिखने का, यानी जो लोग बोलना चाहते हैं वो बोलें। मीडिया को जो लिखना है अब वो लिखे। सबको बोलने और लिखने की आज़ादी दे दी गई। इसके क्या हुआ कि वहाँ के लोग और मीडिया सरकार के खिलाफ लिखने लगी कि हमारी इकोनॉमी गिर रही है, हमारे देश में सुधार की ज़रूरत है। और 15 देशों से मिलकर जो यूएसएसआर बना था, ये लोग अपनी अपनी आज़ादी मांगने लगे। अगली जो पॉलिसी थी पेरेस्ट्रोइका, इसको देखते हैं ये क्या था। इसमें इलेक्शन लाया गया, क्योंकि अब तक यूएसएसआर में एक कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर द्वारा चुना हुआ आदमी ही नेता बन सकता था, लेकिन इस पॉलिसी के अनुसार अब कोई भी चुनाव लड़ सकता था, यानी एक पद के लिए कितने भी कैंडिडेट हों वो चुनाव लड़ सकते थे। इस पॉलिसी के तहत यूएसएसआर ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाया, यानी अब बाहर की कंपनियां यूएसएसआर में फैक्ट्रियां खोल सकती थी, लोग अपना व्यापार कर सकते थे। ये दो पॉलिसी मिखाइल गोर्बाचेव लेकर आए थे कि यूएसएसआर फिर से विकसित देश बने, लेकिन यही दो पॉलिसी यूएसएसआर के टूटने का कारण बनी, ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका। और इसके बाद वहाँ पर क्रांति छिड़ गई, जिसे हम वार्षिक क्रांति या ईयर ऑफ रेवोल्यूशन की संज्ञा देते हैं। इस दौरान पोलैंड, बुल्गारिया और रोमानिया में क्रांति हुआ, क्योंकि इन देशों में कम्युनिस्ट सरकार थी। ये यूएसएसआर का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इन देशों की सरकार जो थे वो वैसा ही करती थी जैसे यूएसएसआर की सरकार कहती थी, यानी सब यूएसएसआर की कठपुतली सरकारें थी जो सभी आदेश मास्को से लेती थी। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव को ये दोनों पॉलिसी पोलैंड, बुल्गारिया और रोमानिया में क्रांति ला दी। इन सभी देशों में कम्युनिस्ट सरकार को गिरा दिया गया। इस दौरान मिखाइल गोर्बाचेव चाहता तो इन देशों से अपने सैनिक भेजकर इस विद्रोह को रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और इसके पहले जर्मनी जो दो भागों में बटा था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, इनके बीच में एक दीवार थी, इसे बर्लिन की दीवार कहते थे। ये दीवार 1989 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई और दोनों वेस्ट और ईस्ट जर्मनी एक हो गए, दोनों आपस में मिल गए। और इसी बीच अमेरिका के तत्कालिक राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने शीत युद्ध समाप्त की घोषणा कर दी, क्योंकि यूरोप में अब कई देशों में कम्युनिस्ट सरकारें गिर चुकी थी, जो इनका उद्देश्य पूरा हो गया था। ये बर्लिन की दीवार है, जो पहले ऐसे थी और 1989 में जो है इसको गिरा दिया गया और दोनों ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों जर्मनी एक हो गए। अब जो देश यूएसएसआर से मिले थे वे भी स्वतंत्रता की मांग करने लगे। इसी दौरान 1991 के अगस्त में एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ, एक ऐतिहासिक घटना हुई, जिसमें क्या हुआ कि मिखाइल गोर्बाचेव को उनके क्रीमिया वाले घर में नज़रबंद कर दिया गया था। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के 8 मेंबर थे, इन्हीं लोगों ने इनके घर में नज़रबंद कर दिया था, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि यूएसएसआर का विभाजन ना हो और जैसे है वैसे बना रहे। लेकिन ये लोग आपातकाल की घोषणा कर दी, जिससे यूएसएसआर की जनता मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहरों में लाखों की संख्या में लोग सड़क पर आ गए। तभी बोरिस एल्स्तीन, जो कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे, ये इन्हीं 8 मेंबर में से थे। इन्होंने इमरजेंसी नहीं लागू होने दी और कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया, और जो लोग सड़कों पर उतरे थे उनका अच्छा से नेतृत्व किया और बड़े कम समय में बोरिस एल्त्सिन एक बड़े नेता के रूप में उभरे और रसिया के इलेक्शन हुआ, जिसमें ये राष्ट्रपति बने वहाँ पर। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, बेला-वेजा समझौता के माध्यम से रूस, यूक्रेन और बेलारूस के नेताओं को कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए कहा। और ये 3 देश रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ये बेला-वेजा
समझौता के तहत अलग हो गए। अब मिखाइल गोरबाचे सब कुछ देख रहे थे कि यूएसएसआर अब टूट गया है। जिस देश के वह राष्ट्रपति थे वो देश अब था ही। अल्मा-अता प्रोटोकॉल के माध्यम से 20 दिसंबर को 12 शेष गणराज्य के नेताओं को बुलाया अल्मा-अता में और अल्मा-अता प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कर सोवियत संघ से सबको अलग कर दिया, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये मध्य एशिया के देश थे और बाकी जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया, इसको काकेशस देश कहा जाता है, ये भी एशिया महाद्वीप के देश थे। इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया ये बाल्टिक देश है जो यूरोप महाद्वीप के देश हैं। मालदीव ये भी यूरोप महाद्वीप के देश हैं। धन्यवाद।